हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आज लेकर आया हूँ आपके सामने स्पेशल ज्योतिष सूत्र। आप लगातार मेरी ज्योतिष सूत्र सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे नेगेटिव सूत्र दिए थे जो कि कुंडली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव सूत्र इसलिए दिए थे क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग अपनी नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही ज़्यादा आते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि मैं नेगेटिव सूत्र ही क्यों देता हूँ। तो आपकी शिकायत को दूर करने की कोशिश की है और आज मैं कुछ एक पॉजिटिव सूत्र जिसको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। अब फिर जो ऑलरेडी मैं बता देता हूँ कि कमेंट करेंगे ये उस बुक के अंदर है, ये इस बुक के अंदर है। डेफिनेटली कोई भी सूत्र मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं लगातार स्टडी करता रहता हूँ और जो चीज़ कुंडलियों पर लगती है, कई कुंडलियों पर लगाता हूँ, उसका राइटर ऑथर कोई भी हो, किसी की भी बुक में वो अवेलेबल हो सकता है। ना ही तो वो जिन्होंने लिखी है उनके सूत्र हैं, ये सब क्लासिकल सूत्र हैं और एक्सपीरियंस के बेस पर हम उन्हें लगाकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस बात की आप चिंता ना करें कि किस बुक में है या नहीं है, मगर जो भी मैं सूत्र आपके पास लेकर आया हूँ वो आपकी कुंडलियों पर सटीक बैठने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रिसर्च का नतीजा है। मैं बगैर रिसर्च किए हुए कोई भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कभी भी नहीं करता हूँ। तो आज शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। ज्योतिष इनोवेशन जो मैं क्लासेस लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, उसका नाम है, उसमें मैं अगस्त मंथ के अंदर 5 डिफरेंट कोर्सेज शुरू करने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, इन कोर्सेज के लिए भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो अब न्यू स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज सेंड कर दें, केवल कोर्स का नंबर लिखकर, अपना नाम लिखकर, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। बाकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योतिष इनोवेशन का ही ये पार्ट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको आप सर्च करते हो, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ये हम किस तरीके से कुंडली के अंदर दिखें। तो इनमें सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन है, मैंने अलग अलग राइटर और ऑथर्स की बुक से कॉम्बिनेशंस कलेक्ट किए हुए हैं, उन्हें कुंडलियों पर लगा कर देखा, जो मुझे सटीक लगे वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, तो मेरे पास में अंडर में और साथ में कितने ही हज़ारों लोगों ने काम किया है, तो उन सभी लोगों की कुंडली मेरे पास थी और बहुत सारे लोगों की, सभी लोगों की नहीं। तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया गवर्नमेंट सर्विस के लिए और मुझे काफ़ी सटीक सूत्र लगे, तो वो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस के यहाँ पर हम 2 रूल डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 है, व्हेन 5th लॉर्ड ऑक्यूपाई ए नवांस ऑफ द ट्राइन साइन। जब आपकी कुंडली के 5वें भाव का स्वामी आपकी जो जन्म कुंडली में 5वें और 9वें भाव में जो राशियां हैं, नवांश में उन राशियों में चला जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा, वैसे समझ लें कि जन्म कुंडली आप लीजिए, उसके 5th भाव का स्वामी पंचमेश, 5th लॉर्ड। अब नवांश कुंडली पकड़ लीजिए, नवांश कुंडली में वो 5th लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में जो 5वें और 9वें भाव के अंदर जो राशियां हैं उनमें जाकर बैठ जाए तो वो पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, जो बात मैंने 5th लॉर्ड की थी, वही 9th लॉर्ड भी यदि सेटिस्फाई कर दे। व्हेन द 9th लॉर्ड इज सिमिलरली प्लेस्ड, आपकी कुंडली का 9वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में आपकी कुंडली के 5वें और 9वें भाव में जो राशियां हैं उनमें जाकर बैठ जाए नवांश में, तो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा और या फिर वो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा उसे। यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब आप गवर्नमेंट से रिलेटेड अर्न कर रहे होंगे, आपकी अर्निंग में गवर्नमेंट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सरकारी नौकरी तो उसका हिस्सा ही है, मगर सरकारी नौकरी के अलावा सरकार हजारों काम हजारों लोगों से कराती है, उन पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकते हैं। कोई कंपनी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हो, या आप खुद गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो, मगर आपको जो भी पेमेंट आएगा वो थ्रू गवर्नमेंट आने वाला है। ये कॉम्बिनेशंस है। इसका एक लॉजिक है, देखिए क्या लॉजिक है। पहली बात तो यहाँ पर हमने 2 ट्राइन हाउसेज ले लिए, 5वां और 9वां भाव ट्राइन हाउस है। 5वें और 9वें भाव के स्वामी नवांश में है, आपके जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव में जो राशि हैं उनमें जाकर बैठ जाएं तो गवर्नमेंट सर्विस का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। इसको हमें एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि 4th हाउस एक्चुअली मासेस का हाउस होता है। जो कुंडली का 4था भाव है आपकी जनता या पॉपुलेशन या पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम मासेस बोलते हैं।
तो फिफ्थ हाउस मासेस की वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, डिपॉजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पांचवा भाव आपके रिप्रेजेंट करता है मासेस की वेल्थ को। तो जब पर्सन एक सैलरी ड्रॉ करता है तो मासेस की वेल्थ से ड्रॉ करता है। हम जो सैलरी लेते हैं वो पब्लिक के पैसे से लेते हैं। सरकार के पैसे को पब्लिक का पैसा माना जाता है। जब हम सरकारी नौकर हैं तो सरकार के पैसे मतलब पब्लिक के पैसे से हम लेंगे, इसलिए फिफ्थ हाउस यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। आप डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने वाले हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करने वाले हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं काम करने वाले हो सकते हैं। सभी केसेस में आप गवर्नमेंट से अर्न कर रहे हैं। दिस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये मैं पहले बता देता हूँ कि ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर आ गया तो आप सोचे नहीं मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। मगर ये जो गवर्नमेंट जॉब जिनकी है उनकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन लगेगा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है। आपको पूरी तरीके से देखना है तो आपको दशमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। दशमांश कुंडली के अंदर भी यदि गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आपका पक्का ही गवर्नमेंट सर्विस होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको एक कुंडली से लगा कर देखते हैं। ये एक IAS ऑफिसर की कुंडली है तो इसमें हम देखते हैं। देखिए देखना किस तरीके से है, यहाँ पर मैं देखना सिखाऊंगा, उसके लिए कुंडली ली हुई है कि इसका ये जन्म कुंडली और ये नवांश कुंडली है, दोनों बगल में रखी हुई है। तो जन्म कुंडली में 5वें भाव के अंदर 2 साइन है और इसका स्वामी हो गया शुक्र, वीनस। अब मैं नवांश कुंडली के अंदर जाऊंगा तो देखिए वीनस 2 साइन में बैठा हुआ है। आपको क्या देखना है नवांश कुंडली में, इस जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव की राशियां देख लीजिए 2 और 6, जहाँ पे भी हों ये नवांश कुंडली में। इसका जो जन्म कुंडली का 5वें भाव का स्वामी उन्हीं राशियों में जाकर बैठे या 9वें भाव का स्वामी उन राशियों में जाकर बैठ जाए। जैसे यहाँ 9वें भाव का स्वामी है मरकरी है, वो तो कहीं और, मरकरी भी देखिए कहाँ बैठा हुआ है। 9th लॉर्ड 6 साइन में बैठा हुआ है तो ट्रेन वाली में उसमें जाकर बैठा हुआ है और आपका 5th लॉर्ड 2 साइन के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर लग रहे हैं। 9वें भाव का स्वामी भी आपके 5वें और 9वें भाव में जो राशि है उनमें जाकर बैठ रहा है और 5वें भाव का स्वामी भी उनमें जाकर बैठ रहा है। तो इस तरीके से इस पर्सन ने गवर्नमेंट सर्विस की। दूसरा कॉम्बिनेशन सूत्र ऑफ वेल्थ, बिग हाउस एंड लग्जरीज, 9th लॉर्ड। अब हम 9th लॉर्ड की बात करेंगे। 9वें भाव को भाग्य भाव बोला जाता है आपकी कुंडली में। तो आपका कैसा भाग्य रहने वाला है, कैसी जिंदगी गुजरने वाली है, आप भाग का खाओगे। जिसका भाग्य मजबूत होता है उसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, सब कुछ भाग्य भरोसे उसको मिल जाता है। उसका अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी भाग्य भरोसे, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छा बिजनेस मिल जाएगा और बिजनेस मिलने के बाद भाग्य अच्छा है तो वो बिजनेस चलेगा भी अच्छा। तो भाग्य का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वेल्थ में, बिग हाउस में, लग्जरीज में। तो उसके मैं यहाँ पर सूत्र आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी कुंडली में लगा कर देखें, अपने बच्चों की कुंडली में लगा कर देखें, कोई भाग्यशाली लोग हैं उनकी कुंडली में लगा कर देखें तो ये लगेंगे। इफ 9th लॉर्ड उसे भाग्यश भी बोलते हैं, इस प्लेस्ड इन लग्न और 5th हाउस। 3 ट्राइन हाउस होते हैं आपकी कुंडली में, त्रिकोण भाव, पहला, 5वां और 9वां। अब 9वें भाव का स्वामी बाकी दूसरे 2 त्रिकोणों में कहीं भी जाकर बैठ जाए, 9th लॉर्ड लग्न में जाकर बैठ जाए या 5वें भाव में जाकर बैठ जाए, सच ए पर्सन हैज ऑल काइंड ऑफ वेल्थ एंड लग्जरीज। वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, मगर ये ध्यान रखना है कि कंबस्ट हो जाए या वो डेबिलिटेड हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए तब आपको ऐसा नहीं होगा। मगर 9th लॉर्ड यदि सही कंडीशन में जाकर आपके त्रिकोण हाउसेज में, बाकी दूसरे 2 त्रिकोण हाउसेज में जाकर बैठ जाए तो वो ऐसे पर्सन के सभी तरीके की आपकी वेल्थ और लग्जरीज, आराम, सुख सुविधाएं होंगी। सेकंड कॉम्बिनेशन है 9th हाउस इज हाउस ऑफ लक एंड ट्राइन हाउस ऑफ एनी हाउस एनहेंसेस इट्स बेनिफिक सिग्निफिकेशंस। किसी भी भाव से त्रिकोण स्वामी उसके शुभ फलों को बढ़ाता है। तो 9वें भाव से जो त्रिकोण हाउस है वो 9वें भाव से भी त्रिकोण हाउस लग्न और 5वां भाव होगा। लग्न 9वें भाव से 5वां भाव हो जाता है और 5वां भाव 9वें भाव से 9वां भाव हो जाता है। तो जब भी किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने आप से त्रिकोण में जाकर बैठ जाए तो वो उसके जो भी सिग्निफिकेशन है, रिजल्ट है, वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाते हैं। तो देखिए 9th लॉर्ड भाग्यस है, वो अपने से त्रिकोण भाव में जाकर बैठ गया, इसलिए भाग्य आपका मैनी फोल्ड, कई गुना बढ़ जाएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर सक्सेस दिलवाएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन, इफ 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्न और 5th हाउस इज एसोसिएटेड विद बेनिफिक लॉर्ड।
अब वो आपका वहां पे जाके भी बैठ गया लग्न में और पांचवें भाव में, और उसके साथ यदि शुभ ग्रह और एसोसिएट हो गए, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं या उसके साथ शुभ ग्रह जाकर बैठ गए, तो रिजल्ट और भी इंक्रीज हो जाएंगे। आपको जो वेल्थ मिलेगी वो इतनी मिलेगी कि आप पीढ़ियों को बांट कर चलोगे, आपकी अगली पीढ़ी की भी वेल्थ आप इकट्ठी कर दोगे, इतनी वेल्थ मिलेगी। इसी तरीके से यदि मेलिफिक एसोसिएशन हो जाए, उसके साथ अशुभ ग्रहों का असर हो जाए, तो जो आपके रिजल्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। वेल्थ होगी मगर काम चलाऊ होगी, इतनी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, मगर होगी जरूर, ये आप ध्यान रखें। फर्दर, इफ नाइन्थ लॉर्ड ऑक्यूपाई त्रिक हाउसेज देन पर्सन लूज एवरीथिंग, ये इससे अपोजिट कॉम्बिनेशन है। ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब मैं इसमें एडिशनली बता रहा हूं, यदि आपका भाग्य स्थान का स्वामी यदि 6 8 12 में जाकर बैठ जाए नाइन्थ लॉर्ड, तो वो आपके भाग्य को नुकसान करेगा और ऐसा पर्सन एक्चुअली परेशान रहेगा, हर चीज में उसको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है उससे जस्ट अपोजिट हो गया। इन कुंडली ऑन प्रीवियस पेज इट इज एप्लीकेबल, पर्सन वॉज आईएएस ऑफिसर। देखिए ये जन्म कुंडली केवल देख लीजिए, इसका नाइन्थ लॉर्ड देखिए क्या है, इसका नाइन्थ लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी देखिए यहाँ पर कहाँ पर जाकर बैठ गया, पांचवें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है। तो नाइन्थ लॉर्ड अपने आप से नाइन्थ भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, तो वो क्या करेगा, आपका नाइन्थ हाउस में जाकर बैठेगा, तो पर्सन की वेल्थ को बढ़ाएगा, उसको बिग हाउस दिलवाएगा। इस तरीके के हम कॉम्बिनेशंस की बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं केवल ये 2 ही कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा, आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब मैं कुछ बेनिफिक कॉम्बिनेशंस लगातार लेकर आता रहूँगा। तो आप ज्योतिष सूत्रा सीरीज मेरी देखिए, आपकी एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये वेल रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद लाए हुए सूत्रा हैं। नमस्कार, धन्यवाद।